Good morning, everyone. This is Karan sir. You are watching Facts Being Talk. Today, we are going to continue the same chapter, Class 6, History, Chapter 3. History, Chapter 3. From hunter-gatherers to farmers. This was the name of the chapter. From hunters to farmers. Yeah. So, in the previous class, we discussed how the Neolithic man learned how to grow crops and how did they started settling at a place rather than leading a nomadic life. Now, everybody please open your book on page number 17. Today we are going to cover the topic customs and the practices of the Neolithic age. इस कालखंड के दौरान किस तरह की रीति रिवाज और वहाँ पे सारी चीजों का अभ्यास किया जाता था, इसके बारे में हम देखेंगे. We do not have any direct evidence of the customs and the practices of the Neolithic people, but through the study of the tools and pottery we get an insight into this. हमारे पास तो कोई इनका पुख्ता सबूत या कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है कि लोग किस प्रकार के रीति रिवाज फॉलो करते थे, किस तरह से पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे. लेकिन इनके द्वारा एक्सकेवेशंस में पाई गई कई चीजें हैं, उन चीजों को देखने के बाद, उनका स्टडी करने के बाद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया है, देखा है कि पैलियोलिथिक एज में और नियोलिथिक एज में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं उनके चीजों में, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों में, जीने के तरीके में इत्यादि. तो पैलियोलिथिक एज में जहाँ क्रूड ऑयल एंड अनशेप्ड स्टोन टूल्स वर मेड, उस टाइम क्रूड यानी बहुत ही कच्चे किस्म का और बिना ही आकृति वाले टूल्स बनाए जाते थे पैलियोलिथिक एज में. वहीं पे नियोलिथिक एज में वेल शेप्ड एंड पॉलिश टूल्स बिगेन टू बी मेड. इस जमाने में औजार जो है बहुत ही पॉलिश और बहुत ही धारदार करीने से बनाए गए, एकदम तरीके से थोड़ा ढंग से बनाते थे ये टूल्स को. पीपल, अब फिर पैलियोलिथिक की बात दूसरी देखते हैं हम लोग. पीपल वर मोस्टली स्कैवेंजर्स, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. तो इस जमाने में क्या था, ज्यादातर लोग हंटर यानी जानवरों का शिकार करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, जमा करते थे और खाते थे. पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड बिगेन प्रोड्यूसिंग फूड्स. तो नियोलिथिक एज में क्या परिवर्तन आया कि लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और अपने लिए भोजन उगाने लगे. पीपल क्लोथ themselves with the animal skin and the bark of the tree. जानवर की खाल और पेड़ों की छाल से लोग अपने लिए कपड़े या तन ढकने का काम करते थे पैलियोलिथिक एज में. नियोलिथिक में लोगों ने क्या किया, पीपल weaved clothes and started using the wool or cotton to cover themselves. अब कपड़े, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा. लोग कपड़े बुनना सीख गए और कपड़े पहनना सीख गए. उन्हें भी अब समझ में आ गया कि कपड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने बनाना सीखा और इस्तेमाल करने लगे. People lived in the caves and roamed around from one place to another. लोग गुफाओं में रहते थे और एक गुफा से दूसरी जगह कभी-कभी ढूंढ के जाते थे. दूसरे जगहों पे हमेशा सेटल, कहीं एक जगह फिक्स सेटल नहीं रहते थे, कई बार घूमते रहते थे वो लोग. People built mud houses and huts to started living at one place for a long period of time to look after the grain shown. जो उन लोगों ने खेती करना शुरू किया तो जो अपनी फसल होती थी उसका देखभाल करने के लिए एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया. झोपड़ी और मिट्टी के घर बनाकर लोगों ने रहना सीख लिया इस जमाने तक. People did not know how to make pottery. पैलियोलिथिक में लोग जानते नहीं थे किस तरह से बनेगा ये बर्तन वगैरह, तो इसमें नियोलिथिक में पोटरी मेकिंग भी इनको आ गई थी. तो यहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे. और आप देखिए कि यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है. इस केस स्टडी को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पढ़ें. पढ़ने के बाद जो है आप बढ़िया से समझें. कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा. नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक केस स्टडी है मेहरागढ़ का. मेहरागढ़ के पास क्या क्या खुदाई में सामान मिले, उनसे क्या क्या एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए, क्या जानकारी, क्या सूचनाएं हमें प्राप्त हुई. और दूसरा नॉर्थ वेस्ट रीजन में है जो देवजाली हार्डिंग वगैरह और के पास जो है कुछ खुदाई हुई, उसमें क्या पता चला, आसम के गारो खासी हिल्स, नागा हिल्स, इन सब में जो जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में कुछ केस स्टडीज हैं, आप पढ़ेंगे खुद से. ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू. और मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर A, B, C और D भी आपको इस बार बनाना पड़ेगा. सारा का सारा आप बनाइए. एंड इन द नेक्स्ट class I will provide you the PDF of this chapter. Thank you. Have a nice day, everyone.